राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लाखों लोग आपके मर गए और उन्होंने जो समझौते का प्रस्ताव दिया कि रूस से समझौता कर लीजिए, शांति समझौता कर लीजिए। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस पहले भी रूस जो है वो सीज़ फायर का उल्लंघन कर चुका है, तो क्या गारंटी है कि फिर नहीं करेगा? उनका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके पास विकल्प क्या है? जो भी डील मिल रही है उसको मान लीजिए। नहीं, अगर आप मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं। और तीसरा विश्व युद्ध, इसकी केवल बात से आप देखिए दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। अपना बाजार तो 29 साल बाद सबसे बड़ी गिरावट हुई है अपने बाजार में कल। तो अमेरिका ने बड़ा साफ साफ कह दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने कहा कि या तो इस शांति समझौते को स्वीकार करो, नहीं तो अमेरिका इससे अलग हो रहा है। अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं है। और अमेरिका अगर यूक्रेन के साथ नहीं है तो यूक्रेन का क्या होगा इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। लेकिन ज़ेलेंस्की को ये बात समझ में नहीं आ रही है। उनको किस बात का, किस ताकत के आधार पर गुमान है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। ज़ेलेंस्की सबसे कमज़ोर स्थिति में है। अब अमेरिका की राजनीति में भी इस पर जो है चर्चा शुरू हो गई है और अलग अलग धड़े, जो स्वाभाविक रूप से डेमोक्रेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो रूस के साथ जा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन के प्रति नरम हो रहे हैं। यही आरोप ज़ेलेंस्की ने भी लगाया कि आप जो है पुतिन के प्रति नरम हो रहे हैं। उन्होंने इस्तेमाल किया, पुतिन का नाम नहीं लिया, कहा हत्यारे के प्रति। तो ये जो पूरा दृश्य देखने को मिला, इससे पूरी दुनिया हतप्रभ है। खास तौर से डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस तरह का दृश्य और इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैमरे के सामने क्यों हुआ। तो दो तरह के मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये इनकॉम्पिटेंस है, ये कमज़ोरी है, ये अक्षमता है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी का पार्ट था। तो जो कुछ दिखा दुनिया ने देख लिया कि ज़ेलेंस्की किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उस व्यक्ति से जिस पर उनके देश का भविष्य टिका हुआ है, उसका अस्तित्व टिका हुआ है। और ट्रंप कोई मतलब 2 महीने 4 महीने में तो जाने वाले नहीं, 4 साल तक अगले रहने वाले हैं राष्ट्रपति। और वो कह रहे हैं कि हम जो है अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमें पीस कीपर के रूप में जाना जाए, तो हम युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। और यूक्रेन के पास उन्होंने कहा कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है।